नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं सामाजिक अध्ययन के शिक्षण विधियों के इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन। दोस्तों एसएसटी टीचिंग मेथड्स के जो इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन है वो आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से मैं रखूंगा। दोस्तों एक बार अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी प्रकार के अगर आप प्रश्न देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक, और मेरे को पता है क्वेश्चन देखोगे तो शेयर अपने आप करोगे, इसलिए आप पहले से ही एक बार सभी साथी शेयर जरूर कर दें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। क्षेत्राटन विधि की विशेषता नहीं है। जो क्षेत्राटन विधि है उसकी विशेषता क्या नहीं है तो देखते हैं। विद्यार्थियों में उत्साह पैदा करना, यह तो विशेषता है। विद्यार्थियों के ज्ञान में अभिवृद्धि करना, यह भी है। समाज व घर में उत्तम संबंध स्थापित करना, यह भी है। समय की बचत न होना, यह विशेषता नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी विधि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयुक्त नहीं की जाती है। कौन सी विधि है जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयुक्त नहीं की जाती है दोस्तों। परियोजन विधि, समस्या समाधान विधि, पाथर अभिनय विधि, ये तीनों की तीनों विधियां प्रयुक्त की जाती है। तो दोस्तों यहां पे कुछ मिस्टेक्स है तो सभी विधियां कर दो, ऐसे सभी विधियां प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रायोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड है, उसके जन्मदाता कौन है दोस्तों। तो जो प्रायोजना विधि है उसके जन्मदाता है विलियम किलपैट्रिक। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि के भेद बताए। तो किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट जो विधि है उसके भेद कौन कौन से बताए। ऑप्शन है सृजनात्मक प्रोजेक्ट, रसास्वादन प्रोजेक्ट, समस्यात्मक प्रोजेक्ट, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहां पर आपका डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं, सृजनात्मक, रसास्वादन और समस्यात्मक प्रोजेक्ट, ये किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि के भेद बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि आप कक्षा में देज की समस्या पढ़ाना चाहते हैं तो आप किस विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। किस विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे दोस्तों। पाथर अभिनय विधि को। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा, यहां पे सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायोजना पद्धति का आवश्यक पद नहीं है। जो प्रायोजना पद्धति है उसके लिए इनमें से आवश्यक पद कौन सा नहीं है तो देखते हैं दोस्तों। ज्ञात से अज्ञात की ओर, कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, संपूर्ण कार्य का लेखा लिखना, यथासंभव सहायता करना। तो एक नंबर ऑप्शन ए ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक शिक्षण विधि की वह कौन सी पद्धति है जो दोषपूर्ण होते हुए भी सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त होती है। कौन सी विधि है, लिखित विधि है, कहानी विधि है, नाटक विधि है या व्याख्यान विधि है। तो दोषपूर्ण होते हुए भी सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली विधि है आपकी व्याख्यान विधि। डी ऑप्शन आपका सही रहने वाला है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या से जूझना तो जीवन की प्रकृति है। छोटे से छोटे प्राणी को भोजन, आवास और सुरक्षा की भौतिक संतुष्टि की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्या समाधान के संबंध में यह कथन किसका है। जॉन ड्यूवी का है, सिम्पसन का है, प्रोफेसर वॉशिंग का है या गेट्स का है। तो दोस्तों यह कथन किसका है, प्रोफेसर वॉशिंग का है। सी ऑप्शन आपका सही रहने वाला यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायोजना विधि के दोष के संबंध में असत्य कथन है। तो प्रायोजना जो विधि है उसके दोष के संबंध में असत्य कथन, दोष यानी उसकी गलती के बारे में गलत कथन कौन सा है तो देखते हैं दोस्तों। 4 नंबर, छात्रों में निराशा पैदा होती है, नहीं होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विधि जिसका आधार निरीक्षण की प्रक्रिया है। कौन सी विधि है दोस्तों, निरीक्षण अगर आप देखोगे तो भ्रमण विधि। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा, यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समस्या समाधान विधि का गुण है। जो समस्या समाधान विधि है उसका गुण कौन सा है देखते हैं। ऑप्शन पहला है, इस विधि से छात्र भावी जीवन की समस्याओं का हल सीखते हैं।
पहला ही गुण आपका सही है। लेकिन आगे और देखते हैं, इस विधि से छात्रों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। सी ऑप्शन है। यदि विधि छात्रों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करती है। उपरोक्त सभी, तो दोस्तों यहां पर उपरोक्त सभी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वह विधि जो ज्ञानेंद्रिय से सीखने की विधि है कौन सी है? स्रोत संदर्भ विधि, कहानी विधि, भ्रमण विधि, कार्य गोष्ठी विधि। वह विधि जो ज्ञानेंद्रिय से सीखने की विधि है वह कौन सी है? वह आपकी भ्रमण विधि है। ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षक में निम्न गुण आवश्यक है। कौन सा गुण आवश्यक है सामाजिक अध्ययन शिक्षण का जो विधि है, जो शिक्षक है उसके विषय में? बौद्धिक योग्यता, यह भी सही है। बौद्धिक जागरूकता, यह भी सही है। उदार दृष्टिकोण, उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। तीनों के तीनों गुण सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षक में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान विधि में कितने सोपान होते हैं? समस्या समाधान विधि है, उसके अंदर कितने सोपान होते हैं? 5 सोपान होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह है जिसमें, सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह शिक्षण विधि है जिसमें विद्यार्थी पर आधारित क्रियाएं अधिक हो। ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 16 नंबर, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण पद्धति से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है दोस्तों? सामाजिक अध्ययन की शिक्षण पद्धति से अभिप्राय, क्या अभिप्राय? ए ऑप्शन है। अध्यापक द्वारा दिया भाषण, यह भी है। अध्यापक द्वारा पाठ्य पुस्तक का प्रयोग, यह भी है। अध्यापक का व्यक्तिगत तरीका, यह भी है। उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जिस विधि में अध्यापक सक्रिय व बालक निष्क्रिय रहता है वह विधि है, वह है आपकी कहानी कथन। कहानी, मैं आपको कहानी सुनाने लग गया तो मैं तो सक्रिय रहूंगा, लेकिन आप तो नींद लेने लग जाओगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयुक्त विधि या उपयुक्त पद्धति है? व्याख्यान, कहानी कथन, खेल कूद या प्रश्नोत्तर? तो आपका सही आंसर रहेगा खेल कूद। ऑप्शन सी, प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयुक्त पद्धति खेल कूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी कथन विधि से बालकों में विकास होता है। किसका विकास होता है दोस्तों? कल्पना का। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। कहानी सुनाई जाती है कल्पना के आधार पर, तो विकास किसका होगा? कल्पना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विधि में कक्षा 2 दलों में विभाजित होकर वार्तालाप में उलझ जाती है, कौन सी विधि है दोस्तों? वाद विवाद विधि। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विधि वैज्ञानिक ढंग से हल पर बल देती है? वैज्ञानिक ढंग से हल पर बल कौन सी विधि देती है? समस्या समाधान विधि। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक शक्तियों का विकास करने वाली पद्धति है। मानसिक शक्तियों का विकास करने वाली पद्धति कौन सी है? समस्या समाधान विधि या पद्धति है दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना व समस्या समाधान विधि में अंतर है। योजना और समस्या समाधान जो विधि है इनमें अंतर क्या है दोस्तों? निष्कर्षों की दृष्टि से अंतर है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। निष्कर्षों की दृष्टि से इनके अंदर क्या है? अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक वाद विवाद कहा जाता है किसको? सामाजिक वाद विवाद कही जाती है किसको कही जाती है? व्याख्यान को, सामाजिक कृति अभिव्यक्ति को, वाद विवाद को या समस्या समाधान को? तो सामाजिक कृति अभिव्यक्ति को सामाजिक वाद विवाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई पद्धति के पद नहीं होता है। इकाई पद्धति में कौन सा पद नहीं होता है? अनुसंधान होता है, प्रस्तुतिकरण होता है, आत्मसाती करना होता है, लेकिन व्याख्यान करना नहीं होता है। तो डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट है, छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है कौन सी विधि? समस्या समाधान विधि।
छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पाठ योजना का सोपान नहीं है? कौन सा है दोस्तों जो पाठ योजना का सोपान नहीं है? प्रस्तुतिकरण है, स्पष्टीकरण नहीं है दोस्तों। बी ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायोजना विधि के जनक किस देश से संबंधित है? किलपेट्रिक किस देश के निवासी थे दोस्तों? अमेरिका के। ए ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रादेशिक विधि की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रादेशिक विधि की स्थापना हर्बर्टसन के द्वारा की गई। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम में शामिल 4H में कौन सा, सॉरी 3H है दोस्तों, 3H यहां पे 4 नहीं, 3H में शामिल कौन सा नहीं है? होनेस्ट, हेल्थ, हेड, हैंड। तो होनेस्ट है दोस्तों, ये शामिल नहीं है। हेल्थ, हेड, हैंड ये शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी व्याख्यान विधि का लाभ नहीं है? कौन सी व्याख्यान विधि, कौन सा है जो व्याख्यान विधि का लाभ नहीं है दोस्तों? तो ये छात्रों को प्रेरित करती है, ये तो सही है। बी ऑप्शन है आपका। यह शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के संपर्क को सुविधाजनक बनाती है, यह भी सही है। इसमें समय व शक्ति की बचत होती है, यह भी है। लेकिन इससे विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का विकास नहीं हो पाता है। श्रवण कौशल का ही व्याख्यान विधि में विकास होता है। तो आपका डी ऑप्शन यहां पे क्या किया गया है? गलत बताया गया है व्याख्यान विधि के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाषण विधि का दोष नहीं है? कौन सा है दोस्तों जो भाषण विधि का दोष नहीं है? देखते हैं। यह विद्यार्थियों को निष्क्रिय बनाती है, यह स्पष्टीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह दोस्तों बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। भाषण विधि का दोष नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना द्वारा पिछड़े हुए बालकों की शिक्षा का उपयुक्त ढंग से प्रबंध हो जाता है? किस योजना के द्वारा पिछड़े हुए बालकों की शिक्षा का उपयुक्त ढंग से प्रबंध हो जाता है? सम्मेलन योजना से। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। समझिए दोस्तों, औपचारिक वर्ग योजना, अनौपचारिक वर्ग योजना, आत्मनिर्देश वर्ग योजना, सेमिनार वर्ग योजना, उपरोक्त रूपों को समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि के लिए किसने बताए? तो इनको किसने बताए थे? बाइनिंग एवं बाइनिंग ने। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कहानी विधि के लिए शिक्षक को होना चाहिए अच्छा कहानीकार। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो के अंदर सामाजिक शिक्षण विधियां 35 क्वेश्चन देखे। कैसे लगे दोस्तों कमेंट करके बताएं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगा है कि मैंने गलत बताया है या बाय मिस्टेक ऐसा लग रहा है कि आपको कि सर ने कुछ इसमें मिस्टेक की है, तो कमेंट जरूर करें दोस्तों। तत्पर रहेंगे, आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।